And next topic is potential difference between 2 points. As we have found the value of electric potential at any point due to a point charge. हम किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. अब किसी दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे फाइंड करना है. तो सिंपली यहाँ पे वही प्रोसेस को रिपीट किया गया है. ई वेक्टर की वैल्यू मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/4πε0 Q/r². ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में देख लेंगे. ये है एक पॉइंट O जहाँ पर चार्ज क्या है Q है. ठीक है. ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B. A पॉइंट पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है VA और पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है VB. अब पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. और किसी यहाँ पर क्या है Q0 चार्ज जो है ना, टेस्ट चार्ज जो है उसको हम इस डायरेक्शन पर क्या है मूव करा रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. टेस्ट चार्ज Q0 को मूव करा रहे हैं मतलब फोर्स किस पर लगेगा, टेस्ट चार्ज Q0 पर ही फोर्स लगेगा. अब फोर्स टेस्ट चार्ज Q0 पर लग रहा है मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी Q0E Q और Q0E. ठीक है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ सिंपल प्रीवियस प्रोसेस जो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने की वो ही है कि जो dW है वो क्या हो जाएगा F × dr. वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है dr है, फोर्स क्या है Q0E है, तो ये हो जाएगा Q0E dr. और ये किसके लिए ले रहे हैं, स्मॉल वर्क डन जो हो रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसकी वैल्यू के लिए यहाँ पे ये वैल्यू ली जा रही है. देन इसके बाद स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन होने की वजह से जो थीटा है वो क्या है 180 डिग्री है. और यहाँ पे हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो हम cos थीटा लेंगे, cos थीटा लेंगे तो cos 180 हो जाएगा कितना 1 -1. देन यहाँ पे dW की वैल्यू फिर से कितनी आ गई है -F × dr. लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक चेंज हो रहा है RA to RB. वहाँ पर क्या हो रहा था, लिमिट जो हम ले रहे थे इन्फिनिटी से पॉइंट A पर लेके आ रहे थे. ठीक है. इन्फिनिटी से पॉइंट A पर ला रहे थे इसलिए जो वैल्यू थी वो क्या थी इन्फिनिटी टू R. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दो पॉइंट हैं RA और RB. इन दो डिस्टेंस के बीच में हम क्या फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं. इसलिए यहाँ पे जो लिमिट ली गई है वो क्या है RA और RB. उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो बाहर आ जाएंगी. Q0/4πε0 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r. तो -1/r में लिमिट लगा देंगे RB एंड RA. तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद वी गॉट VB - VA = 1/4πε0 Q 1/RB - 1/RA. In that case we found 1/4πε0 Q/RA. प्रीवियस जो वीडियो था उसमें जो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था उसकी वैल्यू ये आई थी. उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो ये फाइंड की थी. देन यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है, मींस 2 पॉइंट्स के बीच में जितनी डिस्टेंस है R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स RA एंड RB. तो यहाँ पे हम इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू ये है.